नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, राजयोगों की श्रृंखला में आज तीसरे लग्न मिथुन लग्न या तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले राजयोग की चर्चा करेंगे। प्रश्न यह उठता है, राजयोग क्या होता है? राजयोग एक ऐसा योग है जो कुंडली में विशेष ग्रहों के संयोग से बनता है और व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करता है। व्यक्ति को सफलता, समृद्धि और भाग्यशाली बनाता है। राजयोग को कई लोग राजा के समान जीवन व भौतिक सुखों का अनुभव करने वाले योग के रूप में भी जानते हैं। प्यारे दर्शकों, मिथुन लग्न इसलिए बना क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव में ही लिखा है 3, अर्थात तीसरा लग्न मिथुन लग्न, और यहीं पर यदि चंद्रदेव भी विराजमान हो जाते हैं तो यह मिथुन राशि भी हो जाती है। राजयोग की अगर बात करें तो बुध, शुक्र और शनि, इन 3 ग्रहों का समूह आकर के यदि कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लेता है। हमने राजयोग की परिभाषा बताई है कि ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, ऐसा व्यक्ति शुभ फल को प्राप्त करता है और समृद्धि को प्राप्त करता है। जीवन के ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो व्यक्ति न कर पाए। अगर ऐसी स्थिति न बने तो इन तीनों ग्रहों में से कोई 2 ग्रह भी यदि प्रथम भाव में विराजमान हो जाए तब भी यह प्रबल राजयोग बनता है। ऐसी स्थिति न बने तो धन भाव में बुध, शुक्र, शनि की युति हो जाए या इनमें से किन्हीं 2 ग्रहों की युति हो जाए तब भी ऐसा व्यक्ति प्रबल धनवान होता है। वह खूब सारा धन कमाता है, पैतृक संपत्ति का स्वामी होता है और व्यक्तिगत तौर पे भी वह जीवन में खूब सारे धन दौलत, जमीन जायदाद को बनाता है। यह स्थिति न बने तो सुख भाव में बुध, शुक्र, शनि की युति हो जाए या इनमें से किन्हीं 2 ग्रहों की युति हो जाए तो व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लेता है। और ऊपर बताए हुए जो भी राजयोग के विषय में हमने आपको बोला वह सारे सुख यहां से व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति न बने तो 5वें भाव में यदि बुध, शुक्र, शनि या बुध शुक्र या बुध शनि या शुक्र शनि या शनि बुध, इनमें से कोई 2 ग्रह आकर के विराजमान हो जाए तब भी प्रबल राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ कर पाता है और बहुत जीवन में समृद्धि, सुख, वैभव, धन दौलत को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति न बने तो ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद यदि 7वें भाव में बुध, शुक्र, शनि की युति हो जाए या किन्हीं 2 ग्रहों की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद से राजयोग को प्राप्त करता है। वैवाहिक जीवन तो उसका बहुत ही सफल होता ही है, साथ में वह प्रबल राजयोग को भी प्राप्त करता है, संसार के सभी वैभव को प्राप्त करता है, संसार के सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति न बने तो भाग्य भाव में बुध, शुक्र, शनि की युति यदि होती है तो ऐसा व्यक्ति राजयोग में जन्म लेता है और राजयोग के सभी सुख को वह प्राप्त करता है। अगली स्थिति कर्म भाव में यदि बुध, शुक्र, शनि की युति बनती है तो ऐसा व्यक्ति कर्मठी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से राजयोग को प्राप्त करता है, राजा के समान जीवन को जीता है और राजा के समान वैभव को प्राप्त करता है। अंतिम स्थिति बनती है लाभ भाव में यदि बुध, शुक्र, शनि की युति हो जाए या इनमें से किन्हीं 2 ग्रहों की युति हो जाए
तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही लाभ कमाता है। जो भी कार्य करता है उस कार्य से उसको भरपूर लाभ होता है और व्यक्ति राजयोग को प्राप्त करता है। प्यारे दर्शकों, राजयोगों की चर्चा हमने सौभाग्य सलाह चैनल पर की है, जैसे कि गज केसरी राजयोग, जैसे कि विपरीत राजयोग, जैसे कि कुल दीपक राजयोग या पंच महापुरुष के राजयोग। राजयोग बहुत होते हैं, लेकिन यह जो राजयोग की चर्चा मैं कर रहा हूं, कहीं इन योगों से अधिक ही राजयोग के रूप में देखा गया है। आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि क्या इन ग्रहों की युति आपके कुंडली में है, तो निश्चित तौर पे आप राजयोग में जन्मे हैं और इन राजयोग का भरपूर सुख और लाभ आप प्राप्त करेंगे। प्यारे दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।